यस बच्चों, आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिज्म, लेक्चर नंबर 4 बच्चों। राइट। आज का टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखो बच्चों, एम्पियर सर्कुटल लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है। हमारे पास नंबर ऑफ वायर्स है। एक वायर है जिसका करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें है I3, ये है I4। ठीक है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, ये भी हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हाईली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है बच्चों, पहले तो वो समझते हैं हम। एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर कहता, आपने जहां तक मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है वहां तक एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लो। मैंने सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लिया, एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली मैंने, मान लो यहाँ तक ड्रॉ कर ली। तो इस लूप के अंदर जितना भी करंट हो रहा है, तो कहता मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। लूप के अंदर जितना भी करंट इनक्लोज है, कितना करंट इनक्लोज है, I1 I2, I2 नीचे है तो इसको बच्चों माइनस मान लो, I3 ऊपर है तो प्लस मान लो। तो ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों। एम्पियर सर्कुलर लॉ की राइट डाउन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ states that एम्पियर सर्कुलर लॉ states that the line integral the line integral the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field around closed path in vacuum is equal to mu naught times the total current I passing through the surface, that is B vector dot dl vector is equal to mu naught I enclosed। क्लियर। ये बच्चों स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 मार्क की आ सकती है। तो इसका हम प्रूफ करेंगे। अब राइट डाउन प्रूफ। हमारे पास एक कहता स्ट्रेट वायर है जिसकी वजह से उसके सराउंड हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो इस पॉइंट पर हमने पी पॉइंट मान लिया, यहाँ पर मैंने करंट एलिमेंट डीएल माना बच्चों। अब सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो लिखो कंसीडर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी, सेंटर पर म्यू नॉट I बाय 2 पाई R होती है बच्चों, वो तो आपको पता ही है। अब हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ की लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली, BDL। ठीक है बच्चों, डॉट और वेक्टर आएंगे, हटाएंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे। बच्चों याद रखना हमेशा, जब भी ये सर्कुलर लूप होगी, जब भी ये सर्कुलर लूप होगी और मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग एलिमेंट में जो एंगल होना है वो हमेशा 0 डिग्री होगा, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए हम सर्कुलर लूप ही कंसीडर करते हैं। बी बी कितना दिया हुआ, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी इसकी बच्चों, हमारे पास 2 पाई R। 2 पाई R से 2 पाई R कट गया, म्यू नॉट I विच इज राइट हैंड साइड, हैंड्स ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर। आगे बच्चों कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वैलिड फॉर एनी शेप,
किसी भी शेप के लिए वैलिड है, ऑल्दो वी प्रूव्ड इट फॉर द सर्कुलर लूप, लेकिन इट इज वैलिड फॉर एनी शेप। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास कोई सर्कुलर लूप, ऐसा कोई सरफेस है, इसमें करंट कैरिंग वायर है, तो वी कैन राइट हियर BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक, अगर करंट कैरिंग वायर हमारे पास ऐसे है तो करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, आई, ठीक। तो अब हमारे पास इसके अंदर देखो, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस आई, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I। ओके, अगर मैं बच्चों सरफेस ड्रॉ कर लूं, ऐसा कुछ करंट मेरे पास जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, आई अंदर आई बाहर, बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर म्यू नॉट आई अंदर जा रहा है करंट, आई बाहर आ रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ओके बच्चों, आगे लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ACL, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशंस। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यस बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो करंट कैरिंग सिलेंडर, तीसरा इनफाइनाइटली, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड, ये नॉन कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग सिलेंडर, फिर फोर्थ है सोलेनॉइड, और फिफ्थ है टोरॉइड। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हमने ये 5 की 5 डेरिवेशन पूरी करनी है, वन बाय वन फटाफट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट। यस बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट डेरिवेशन। राइट डाउन फर्स्ट डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है बच्चों। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके अराउंड मैंने सर्कुलर लूप ड्रॉ कर ली, यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, कोई भी डेरिवेशन हो बच्चों, एक दो लाइन सो आपने लिखनी है, मैं एक दो लाइन आपको लिखकर दिखा देता हूँ कैसे लिखनी होती है। कंसिडर अ इनफाइनाइट वायर carrying current I, imagine a close imagine a closed loop of radius r at point P according to Ampere's circular law. BDL is equal to mu naught I enclosed. BDL cos 0, क्लोज सरफेस हमेशा याद रखना है, एंगल 0, म्यू नॉट आई, BDL म्यू नॉट आई। यस बच्चों, BDL 2 पाई r म्यू नॉट आई, B म्यू नॉट 2 पाई r, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया, ये B है, ये r है, ये ऐसा बन गया ग्राफ।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमारा ऐसा ग्राफ। ठीक है बच्चों, सेकंड लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow current carrying infinitely long cylinder, magnetic field due to infinitely current carrying long cylinder। तो ये डेरिवेशन है केस वन, मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड द सिलेंडर। सबसे पहले तो हम बच्चों, मेरे पास देखो कोई ऐसा सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, मैग्नेटिक फील्ड हमने बच्चों सिलेंडर के अंदर पता करनी है, सबसे पहले इनसाइड यहाँ पर पता करनी है। जहां पर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है वहां एम्पेरिकल लूप ड्रॉ कर लो। ठीक, उसका रेडियस स्मॉल आर मान लो, इसका रेडियस कैपिटल आर। तो हमारे पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड कितना है, इसके अंदर करंट कितना बंद है, कोई करंट नहीं है इस लूप के अंदर बच्चों, करंट तो बाहर है, तो बी कितना हो जाएगा, 0 इनसाइड। ठीक है, ये केस वन था हमारा। केस टू अगर मैंने करना है, केस टू में बच्चों अगर मैं करूं आउटसाइड, एट आउटसाइड, आउटसाइड स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है। आउटसाइड की बात करूं बच्चों तो मैं बात कर रहा हूं, दोबारा फिर ड्रॉ कर दूं एक और सिलेंडर, ये मैंने आउटसाइड पता करना है, यहाँ सर्कुलर लूप ड्रॉ कर ली जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस जो है बच्चों सिलेंडर का वो कैपिटल आर है। यहाँ पर पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है BDL इज इक्वल टू बी वेक्टर DL वेक्टर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, इसके अंदर कितना करंट बंद है, आई करंट बंद है, BDL और 0। ठीक है, तो बी, इसकी जो लेंथ हो जाएगी हमारे पास सर्कुलर लूप की जो लेंथ होगी वो जो हो जाएगी 2 पाई आर म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। ठीक है, कंक्लूजन जो है बच्चों हमारे पास, राइट डाउन कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, सेंटर पर 0 है फॉर स्मॉल आर लेस देन, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारी दो डेरिवेशन होगी, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये बच्चों हमने दो डेरिवेशन करनी है। ठीक है बच्चों, अब लिखो डेरिवेशन नंबर थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर करंट कैरिंग वायर, सॉलिड सिलेंडर करंट कैरिंग वायर। इसके अंदर बच्चों हम क्या मान लेते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं, ये मैंने बच्चों सॉलिड सिलेंडर मान लिया। अब जो इनफाइनाइटली सॉलिड सिलेंडर है, अब बात ये है बच्चों इनके अंदर भी करंट है। ठीक, ये सर्कुलर, इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब बच्चों हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पता करना पी पॉइंट पर, अगर मैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूँ, ये मैंने सर्कुलर लूप ड्रॉ कर ली जिसका रेडियस मैंने बच्चों स्मॉल आर ड्रॉ किया। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब इसके अंदर तो करंट इनक्लोज्ड है, वो मुझे आई इनक्लोज्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड करने के लिए, अब बच्चों अगर मैं बात करूं जो मेरा एरिया है टोटल पाई आर स्क्वायर, उसमें कितना करंट है आई, यूनिट एरिया में कितना करंट हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर, इसको जे बोलते हैं करंट डेंसिटी। मुझे कितने एरिया में, इस एरिया में करंट निकालना है, तो करंट आई इनक्लोज वो हो जाएगा जे इंटू पाई आर स्क्वायर, जे की वैल्यू आई कैपिटल पाई आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आई इनक्लोज्ड, ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसके इसके अंदर पुट कर लो, ये 1 थी हमारे पास, बी डी एल cos 0, वो तो आपको पता ही है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब बी लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी हमारे पास, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मेरे पास जो लेंथ होगी वो हम कितनी लिखेंगे बच्चों इसकी, 2 पाई आर, टोटल सर्कुलर लूप की लेंथ है 2 पाई आर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ये आ गया बच्चों b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट जे r बाय 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एट आउटसाइड तो बच्चों सेम ही होगा जो पहले वाला था, एट आउटसाइड वही होगा जो पहले वाला था। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो इसको। आउटसाइड मैंने यहाँ पर निकालना है, सेंटर से ये डिस्टेंस r है। अगर मैं आउटसाइड की बच्चों बात करूं तो मेरे पास होएगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बी डी एल म्यू नॉट आई, आउटसाइड के लिए सारा करंट इनक्लोज कर रहा है, बी 2 पाई आर म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ग्राफ आपको पता ही है कैसा बनेगा इसका, ग्राफ बच्चों कुछ बनेगा इसका ऐसा, आउटसाइड इनवर्सली आर इज इक्वल टू, ठीक। ये हो गया हमारा 3 डेरिवेशन होगी बच्चों, 2 डेरिवेशन रह गई, 2 भी हम फटाफट खत्म करेंगे। अच्छा, 4th डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से, देखो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बच्चों, इसके लिए क्या है, मेरे पास एक ऐसे सर्कुलर वायर है, ठीक है, इसकी वजह से बच्चों मैंने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, सोलेनॉइड क्या होता है वो तुम्हें पता है, सर्कुलर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ये एक वायर जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ये सभी को आपको पता है। तो अब बच्चों इसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस। जो इसकी साइड है एक मैंने मानी है एल, सॉरी स्मॉल एल, इस लूप की एक साइड जो मानी है मैंने स्मॉल एल। टोटल लेंथ कितनी है वो कैपिटल एल है। अगर मैं बात करूं एन, जो एल लेंथ में कितने टर्न्स हैं बच्चों, एन, टोटल लेंथ एल में कितने ये टर्न्स हैं, एन। यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितने हो जाएंगे, एन अपॉन एल, उसको बोलते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, स्मॉल एन, ठीक। अब बच्चों हमने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पता करनी है, इस सोलेनॉइड के लूप के अराउंड पता करनी है। तो जो ये लूप है इसके कुछ पार्ट हैं, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। तो आपने 2-3 लाइनें लिखनी है इसके बारे में। जब मैं पी से क्यू की बात कर रहा हूँ, जो एक सोलेनॉइड की वजह से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से कैसे बनती है, इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती होती है, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे, ठीक है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, ऐसे निकलती है और ऐसे बनती है, ठीक है, 10th में आपने पढ़ा हुआ है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों आप ये देखो, पी से क्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ,
इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, लेंथ भी इस तरफ है, तो इसके लिए एंगल कितना बनेगा 0। इसकी लेंथ जो है इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो एंगल बनेगा 90। इसके साथ एंगल कितना बनेगा बच्चों, लेंथ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल बनेगा 180, इसके साथ 90। तो मैं इसको पूरे को मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूं, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू पी से क्यू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, क्यू से आर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, आर से एस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस एस से पी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, दोनों में एंगल कितना बनेगा कॉस 0, ठीक, पी से क्यू बी डी एल कॉस 90, क्यू से आर, आर से एस बी डी एल कॉस 180 डिग्री। बच्चों इसके साथ देखो हमारे पास क्या है, यहाँ 180 नहीं बनेगा, ये लेंथ इस डायरेक्शन में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, देखो यहाँ ऐसे जा रही थी और यहाँ ऐसे जा रही है, तो 0 ही बनाएंगे हम, ठीक, एस से पी बी डी एल कॉस 90 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद देखो हमारे पास ये जो है ये जस्ट आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगी, ये लिख लेना जस्ट आउटसाइड, इसका cos 90 0, cos 90 की वजह से 0, अकेले मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बची। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बच गई इसकी वजह से हमारे पास, यस इसकी वजह से बच गई बी पी से क्यू डी एल, टोटल लेंथ कितनी होगी बी एल, यानी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कितनी आ गई बी एल आ गई, अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, यही फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट। अब आई लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज है ये बताना है आपने, यस बच्चों म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड कितना करंट इनक्लोज्ड है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड अगर मैं बात करूं इसकी, इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज है, करंट एक लूप के अंदर करंट आई है, ठीक है, कितनी लेंथ है ये हमारे पास, देखो एक लूप के अंदर करंट है आई, ठीक, और ये कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी हमारे पास बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है एल, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है एन, एल लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी एन एल हो, ठीक, आई एन एल, क्लियर यहाँ तक। इसकी जगह मैं क्या पुट कर लूंगा बच्चों बी एल, एल से एल कट गया तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। एक बात याद रखना एट एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, एंड्स पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ना एक एंड की वजह से 0 हो जाती है, अगर मैं एक एंड की बात करूंगा, अगर मैं एंड्स ऑफ द सोलेनोइड की बात करूंगा तो एंड्स ऑफ द सोलेनोइड पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ रह जाती है, इसकी एक्चुअली डेरिवेशन भी है लेकिन वो आपको जरूरत नहीं है, आप स्पेशल केस एज इट इज याद कर लो, एंड्स पर हाफ हो जाती है। अब बच्चों एक हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का क्वेश्चन पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड ड्रॉ करो, तो वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये सोलेनोइड है, ठीक है, करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे होंगी बच्चों, और ठीक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक, अगर मैं इनकी जो एक डायपोल की वजह से भी आपको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैसे बनाते हैं, डायपोल में पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन छोड़ता है नेगेटिव टूवर्ड जाता है, पॉजिटिव छोड़ता है नेगेटिव टूवर्ड जाता है, ठीक, यहाँ पर हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती हैं, साउथ पोल के अंदर बच्चों फील्ड लाइंस हमेशा एंटर करती हैं, तो साउथ पोल किसकी तरह बिहेव करता है, साउथ पोल बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज
नहीं, नेगेटिव चार्ज, सॉरी, इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर जा रही है नेगेटिव चार्ज। नॉर्थ पोल बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज फेंक रहा है नॉर्थ पोल। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, ये क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। लेकिन ये क्या होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक ही खत्म हो जाती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉट फॉर्म क्लोज। इसकी आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इसकी इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है डायरेक्शन। ये आपने याद रखनी है। सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, सोलेनॉइड के अंदर मतलब साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, इनसाइड होती है, ये आउटसाइड होती है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे, लास्ट टॉपिक रह गया आज का हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। राइट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक, अ सोलेनॉइड bent into the form of closed loop is called toroid। अगर कहता सोलेनॉइड को हम क्लोज लूप की फॉर्म में कर दें, बेंड कर दें, तो वो टोरॉइड बन जाता है। एक पॉइंट याद रखना, द मैग्नेटिक फील्ड बी हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एवरीवेयर इनसाइड द टोरॉइड। ठीक है, ये मैंने टोरॉइड बना दिया बच्चों, ये मैंने टोरॉइड बनाया। ठीक, ये सर्कुलर वायर लपेटी हुई है हमने इस पर ऐसे, ये हमने सर्कुलर वायर ऐसे लपेटी हुई है। इसके बाद बच्चों आप ये देखो, एक एंड पर एक वायर से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे से बाहर आ रहा है। अगर इस वायर में अंदर कर रहा है, करंट जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे बाहर आ गया, तो ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से करंट निकल रहा है, इन पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है। तो मैं इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर ये एक ये यहां से करंट बाहर जा रहा है, तो मैं डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल, सॉरी, अंदर जा रहा है करंट, यहाँ पे क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस सर्कल, यहां से करंट बाहर जा रहा है, तो डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल। ठीक, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर जो करंट है वो हमारे पास एंटर कर रहा है, यहां से करंट बच्चों लीव कर रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूं, हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कहां पर, इस पॉइंट पर, सेंटर से कितना डिस्टेंस है r। अब हमने इसके तीन पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स पर पता करनी है। एक तो हमने लूप ड्रॉ कर लेते हैं इनसाइड, ये लूप वन है बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। एक लूप यहां पर है, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। एक लूप यहां पर है, यहां पर मैग्नेटिक, तीन लूप पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है टोरॉइड के। लूप वन पर कितनी हो जाएगी, बिल्कुल इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं इनक्लोज कर रहा, लूप वन पर कितनी हो जाएगी, केस वन, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लूप वन की बच्चों बात करूं, आई करंट तो जीरो है, तो बी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा लूप वन। अच्छा बच्चों, अगर मैं बात करूं लूप टू की, लूप टू में कितना करंट इनक्लोज होगा, बी डी एल लूप टू, ये लूप वन,
म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, अगर मैं बात करूं बी डी एल को 0 म्यू नॉट, हमारे पास इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बच्चों, जो ये टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, करंट है i। ठीक, अगर मैं बात करूं बी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई। ठीक बच्चों, तो मेरे पास b बन जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है वो स्मॉल, तो मैं म्यू नॉट एन आई लिख सकता हूँ, वेयर कैपिटल एन स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन जो होता है, स्मॉल एन जो होता है वो कैपिटल एन बाय नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। केस नंबर 3 बच्चों, केस नंबर 3 में देखो लूप 3 जो है इसके अंदर, आप अगर मैं बात करूं लूप 3 के अंदर, इसकी लूप 3 में देखो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट आई बाहर आ रहा है लूप 3 से, आई करंट एंटर कर रहा है तो आई बाहर आ रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा लूप 3 के अंदर 0 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूं बच्चों एन आई माइनस एन आई इज इक्वल टू 0, तो बी 0। दैट्स ऑल बच्चों, आज की डेरिवेशंस हमारी कंप्लीट हुई, मिलते हैं कल। ओके बाय।